सबसे पहले मैं मियां महमूद रशीद साहब आपके पास आ जाता हूँ। ये आर पार की बातें हो रही हैं और कोई इस्तीफों की बातें कर रहा है। नाम भी इमरान खान साहब को रोज नए नए दिए जा रहे हैं। अब ताबेदार खान का नाम दे दिया है। आप वज़ीर आज़म कहते हैं इनको रोकेंगे नहीं, लेकिन जो कुर्सियां देगा, जो साउंड सिस्टम लगाएगा, उन पे FIR देंगे। तो ये FIR तो पहले भी हुई हैं, इनको रोक कैसे पाएंगे आप? अगर इन्होंने वाकई वो मोमेंटम बना लिया लाहौर जलसे के अंदर जिसकी ख्वाहिश है PDM की, तो फिर इनको रोक कैसे पाएंगे आप? क्योंकि इनके पास तो शायद अगला स्टेप ये होगा कि लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे और शायद उसके बाद इस्तीफों की तरफ जाएं। देखिए मुनीब, जलसे तो ये कर रहे हैं, पहले भी 10-12 जलसे कर चुके हैं, ये 13वां भी कर लें और शौक पूरा कर लें। कोई घबराहट नहीं है हुकूमत को ना हमें कि जलसा बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा मोमेंटम बन जाएगा। ये 13 पार्टियों की भानुमती का कुंभा, ये क्या मोमेंटम बनाएंगे? इसके आपस के इख्तलाफात, किसी का किबला मशरक को है, किसी का मगरब को है, कोई इस्तीफे देने चाहता है, कोई नहीं देने चाहता, कोई कहता है सिर्फ कौमी असम्बली का इस्तीफ़ा दे दो, नीचे इस्तीफे ना दो, कोई कहता है सिंध हुकूमत बचाओ बाकी घर जाओ। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। जहाँ तक आर पार वाली बात है, तो मैं ये समझता हूँ जी कि अपोजिशन की ये कश्ती भंवर में रहेगी, ये हचकोली खाती रहेगी, ना ये पार लगनी है ना अब ये आर लगनी है। अच्छा। इसके मुकद्दर में डुबकियां हैं गहरे समुंदर में, और ये वो डुबकियां लगाते फिरेंगे। इनके बयानिए को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। जिस तरह से ये लाओ लश्कर लेके आज से 3 माह पहले निकले थे, और ये तारीखें हर महीने के बाद तारीखें बदलते रहे हैं। पहले नवंबर था, फिर दिसंबर था, अब जनवरी की तारीख है। वो जनवरी भी आई, जनवरी चली भी जाएगी। ये जलसा कर लें, जलसे में 10, 20, 30 हज़ार लोग इकट्ठे भी कर लें, मोमेंटम भी बन गया अगर ये बना लें, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुंतखब हुकूमतें कभी इस तरह के जलसों जुलूसों से और इस तरह की नारेबाजी से भी कभी घर को गई हैं। सही है। हमने भी ये शौक पूरा करके देखा हुआ है, बिल्कुल पूरा जोर लगा के देखा हुआ है, बड़े बड़े धरने दे के देखा हुआ है। तो ये इनको समझ जानी चाहिए ये बात कि, और हम तो बार बार उन्हें ये कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदो, ये जो 2-3 महीने हैं ये सब्र कर लो। तुमने 3 महीने पहले जलसे करके देख लिया, वो हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ा ना, आप कुछ बिगाड़ सकते हैं इस तरह के अच्छा जलसों मियां से। साहब, लोगों की कतक जिंदगियों लामी पर सर, ये तरस इस खाओ। बात पर अपना अपना जो इनका एम्फोसिस है वो ये बार बार कहते हैं कि नहीं, वज़ीर आज़म ने खुद एक दफा कहा था एक जमाने में कि अगर 5,000 लोग या इतने से लोग भी अगर कहेंगे मुझे कि घर चले जाओ इस्तीफा मांग ले, तो मैं सोच लूंगा कि घर जाना है। ये कहते हैं हम तो इतना बड़ा इकट्ठ करेंगे, इतने लोग आएंगे और वो सब इमरान खान साहब से इस्तीफा मांगेंगे। तो क्यों नहीं दें इमरान खान साहब इस्तीफा? वाह जी वाह, इस्तीफा मांगेंगे, और ये शक्लें हैं इस्तीफे मांगने वालों की, जिनके बड़े सारे जेलों में हैं और इनकी बारी आने वाली है। ये मुंह और मसूर की दाल इस्तीफे मांगते फिरते ने वजीर आजम यही को। गल नवाज शरीफ ये साहब ने कही पहले थी। जाके यही अपने बात मियां नवाज गिरेबानों शरीफ ने एक में, जमाने में कही जी थी मैं मियां क्या, साहब। जी नवाज शरीफ साहब ने कही होगी और उसके बाद उन्हें देना पड़ गया होगा। ये इमरान खान है, ये नवाज शरीफ नहीं है, जो गर्दन तक करप्शन की दलदल में फंसा और धसा हुआ है अच्छा। अपने पूरे खानदान समेत। ये इमरान खान है, जिसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सादको अमीन लीडर के तौर पर डिक्लेयर किया फैसला देके। 2 साल इन्होंने लगाए थे 2016 में कि ये जनाब करप्शन के पैसे हैं, ये घर कैसे बन गया, ये फ्लैट कैसे बिक गया। और 2 साल के बाद अदालत उज़्मा ने ये फैसला दिया था, अदालत आलिया ने, कि ये जो है ये पाक दामन और ये बंदा जो है ये ईमानदार आदमी है, ये वाहिद पाकिस्तानी लीडर है। तो क्या कंपैरिजन है शरीफ बरादरान का और इमरान खान का? जबरदस्त। ठीक है, ये आर्गुमेंट बड़ा तगड़ा है। मैं जरा मियां साहब आपके पास, आपसे इजाजत से मैं जरा शाहजी से, वो जरा दूर है हमसे काफी, उनसे बात कर लूं। शाहजी, इस्तीफा मांग रहे हैं PDM के अंदर, आप भी एक बहुत बड़े हिस्सेदार हैं। मियां महमूद रशीद साहब ने इस PDM को कहा है भाई ये मुंह और मसूर की दाल, भाई इनकी शक्लें इस्तीफा मांगने वाली। तो जरा गौर कीजिए कि क्या ये शक्लें हैं जो इस्तीफा मांगेंगी और इमरान खान साहब देंगे? और वो कहते हैं कोई मवाजना ही नहीं, कहाँ मियां नवाज शरीफ साहब, चले मैं ऐड कर देता हूँ, कहाँ आसिफ जरदारी साहब और कहाँ इमरान खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, ये जो इनका इस्तराब है, जिस तरह ये बात कर रहे हैं, जिस तरह खान साहब ने भी पहले जलसे के बाद
ये मुंह पे हाथ फेरना शुरू कर दिया था। और फिर आजकल वो कुर्सियों वालों को भी धमकियां दे रहे हैं, बिजली लाइट वालों को भी, वो जो माइक वाले होते हैं, साउंड सिस्टम, फिर वो जो रेड़ियां लगाते हैं छोले वाले, डबल रोटियों वाले, उनको भी धमकियां दे रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर इस हद तक आ जाए तो मियाँ साहब का क्या कसूर, मियाँ साहब को कह लेने दें। वैसे ही मेरे सीनियर हैं, बड़े हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो ये कह दें जो मर्जी, अब मसूर की दाल कह लें, जो मर्जी है। वैसे ही दाल बड़ी महंगी की हुई है इन्होंने। आम आदमी का जीना जो है वो मुहाल किया हुआ है, अजीरन किया हुआ है, जिस तरह की महंगाई की हुई है इन्होंने। तो देखें, ये सही कह रहे थे कि इन्होंने भी बड़ा कुछ कर लिया, उछल कूद कर ली थी वहाँ पे, और बड़ी धरने शरने दिए थे। हुकूमत नहीं गई, वो इसलिए नहीं गई थी, उनके पास कम से कम सिंपल मेजॉरिटी तो थी। अच्छा, सिंपल, उनके पास काफ़ी सीटें थी। ये मांगे तांगे की हुकूमत है, 2 उसके वोट, 6 उसके वोट। मैंगल साहब इनको छोड़ चुके हैं। इसी पीडीएम के जलसों की वजह से पीएम साहब चौधरी साहिबान के पास चले गए। चौधरी साहिबान एक बड़े वज़हदार फैमिली रही है, उन्होंने कुछ दिन और चले इनके साथ चलने को कह दिया। और इनके बहुत सारे जो इस हुकूमत का तर्ज हुक्मरानी है या जो इनकी डिलीवरी है, जिस तरह आम आदमी का जीना इन्होंने जंजाल किया हुआ है, इतनी महंगाई और फिर बहुत सारी चीज़ें, तो ये जो इनके एलाइज हैं, ये इनका कैसे वज़न उठाएंगे, इनकी नाअहली का, इनकी गलत पॉलिसीज़ का। उन्होंने भी आगे वोट लेने जाना है, तो ये तो बहुत जल्द धड़म करके इसने नीचे आना है। इनको पता ही नहीं लगना कि इनके साथ हुआ क्या है। ये आप देख लें, ये जनवरी की जो तारीखें दी जा रही हैं, जो आप फरमा रहे हैं, जो आपने फरमाया अभी, देखिए अगर उस आर्गुमेंट को बाय कर लिया जाए तो इस तरह तो कोई हुकूमत भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगी। कोई मांगे तांगे की है, कोलेशन की है। कोलेशन की हुकूमत 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की भी वफाक में थी और परफॉर्मेंस के ऊपर बड़े सवाल उठाते थे। यही मियां साहब की जमात मेजॉरिटी थी उनकी, नहीं, लेकिन मैं अर्ज करता हूँ फिर भी कोलेशन तो थी ना, बात जरूर होती थी और ये सवाल उठाते थे कि नहीं बड़ा करप्शन है, फलान है, ये है, वो है। लेकिन हर कोई यही कहता था कि मैंडेट मिला है तो भाई 5 साल मुकम्मल करने दें। खान साहब का अभी 2.5-3 साल हुए हैं, वो ये कहते हैं कि भाई 5 साल हुकूमत पूरी करने दें और जो मैंडेट मिला है नहीं भाई पहले घर जाएं, ये बड़े महंगाई हो गई है, ये हो गया। या तो डिसाइड कर लें प्रिंसिपल के भाई 2.5 साल के बाद हमने घर भेज देना है और बस ये लिखवा लें, कहीं पर आइन में तरमीम करा लें। सही देखें, अगर ये मुल्क के हालात ठीक कर दें ना, अगर महंगाई ख़त्म कर दें, अच्छी पॉलिसीज़ ले आएँ, तो हम जो मर्जी कहें, लोग हमारे साथ क्यों आएंगे। ये इनकी इतनी सख्तियों के बावजूद इन्होंने FIR'ें काटी, रास्ते बंद किए, गिरफ्तारियां की, पता नहीं क्या क्या किया। उसके बावजूद आप देख लें, जब भी कोई जलसा होता है, कोई इज्तिमा होता है, जितने लोग जलसा गाह में होते हैं उससे कहीं बाहर होते हैं। ये लोग हैं जो इनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ आ रहे हैं। अगर ये बेहतर हालात कर देंगे तो हम लोग ही खड़े होंगे ना स्टेज पे, गिने चुने लोग, या नीचे आपस मैं कारकुन हूं, चलो मैं आ जाऊंगा। आम लोग हमारे जलसों में क्यों आएंगे। ये इनकी अगर पॉलिसीज बेहतर कर देते हैं, महंगाई खत्म कर देते हैं, हालात अच्छे हो जाते हैं, 1 करोड़ की बजाय 50 लाख नौकरियां ही दे दें, वो 50 लाख घर की बजाय चलो 5 लाख घर दे दें, और ये जो बड़ी बातें किया करते थे खान साहब, यू टर्न लेना बंद कर दें। ये तो यू टर्न के बादशाह हैं। अच्छा, मैं ये जितने बैठे हैं ये झूठों के शहनशाह हैं। अच्छा चले, आपने लक़ब दे दिया झूठों के शहनशाह है। मैं मियां जावेद लतीफ़ साहब के पास आता हूँ। मियां साहब, मियां महमूदुर रशीद साहब आपके दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कि इनकी शक्लें इस्तीफे लेने वाली, ये मतलब इस्तीफा वैसे याद है मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि भाई तुम्हारे कहने पे इस्तीफा दूंगा, इमरान खान साहब को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, वही उन्होंने रिपीट करके आपको कह दिया। देखें, जो शक्लों वाली बात है ना, वो तो मुझे महमूद रशीद साहब से कोई गिला नहीं है। वो इसलिए कि जिसका लीडर मुंह पे हाथ फेर के कह रहा हो अपोजिशन को, तो मैं कोई तसव्वुर कर सकता हूँ कि महमूद रशीद साहब पर भी रंग चढ़ेगा। मगर मैं जो कहना चाहता हूँ वो बात सीधी सी है कि आप मुझे ये बताएं कि अभी मेरे भाई नासिर शाह साहब बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। महंगाई अपनी जगह, आइन कानून की अमलदारी अपनी जगह, दोनों में से कोई चीज़ बता दें जो 2.5 सालों में बेहतरी आई हो। 2018 का पाकिस्तान लोग मांग रहे हैं। तीसरा मुझे ये कहना है कि आप जिस तरह समझते हैं कि हमें भेजा गया था और इनको लाया गया था, उसके बाद भी आप कहते हैं कि 5 साल हम इनको कबूल कर लें। तीसरा मुझे ये कहना है कि ठीक कहते हैं, जो हुकूमत में होता है वो यही, जो अपोजिशन में होता है वो यही कहता है कि इनको भेजें, जो हुकूमत में होता है वो कहता है जो भी है हम हुकूमत में हैं 5 साल। नहीं, फ़र्क होता है मनी, फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है
कि हमें JIT बनाकर जिस तरह निकाला गया था और इनको जिस तरह बकौल मेरे नहीं, मेरी बात ही ना सुने, बकौल इनके आज के पंजाब असम्बली के स्पीकर साहब, बकौल गफूर हैदरी साहब, मौलाना गफूर हैदरी साहब, बकौल इनके वज़ीर दाखिला जो हैं, उनके मैं किन किन का नाम लूँ, इनके बकौल, मेरी बात ही छोड़ दें आप, मगर इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ, ठीक कहते हैं महमूद रशीद साहब के जलसों से क्या हुकूमतें कभी जाया करती हैं, ये बात दुरुस्त है, मगर क्या जलसों से जब कौम सारी की सारी निकल आए तो उंगली से पकड़कर लाने वाले या चलाने वाले अपने घरों को या अपनी हदूद में नहीं जाया करते? अच्छा, और हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप 2.5 साल से उंगली पकड़ के चला रहे हैं, इनको अभी भी आप छोड़ दें तो ये चल नहीं सकते। अच्छा, तो फिर क्या गलत कह रहे हैं अवाम? एक सेकंड के लिए अगर ब्रेक का मुझे इजाजत दें, मेरी एक बात सुन ले। जी। मैं ये कहता हूँ, बार बार ये बात होती है मरीब, करप्शन, तो मुझे ये बताए कोई कि 1958 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी पर इल्ज़ाम लग गया था और साबित कर दिया गया था कि वो करप्ट हैं, वो सिलसिला आज तक नवाज शरीफ तक जारी है। और ये अब चूरन बिकने वाला नहीं है कि आप करप्ट हो, आप इंडियन नवाज हो, बात इससे आगे है भाई।